हाँ, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज ये वाला रिकॉर्डर मेरा स्टॉप हो गया था। हम वेरिएबल वैलेंसी देख रहे हैं। वेरिएबल वैलेंसी बेसिकली होती ये है कि जो भी आइटम्स होते हैं वो लोग अपनी एक कुछ कंडीशन में एक वैलेंसी बताते हैं और कुछ कंडीशन में अलग वैलेंसी बताते हैं। तो अंडर डिफरेंट कंडीशंस atoms of some element gives or take away different number of electrons। कुछ अलग अलग कंडीशन के अंदर कुछ एटम्स अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और कुछ लेते हैं, जो कि कुछ कंडीशन के अंदर उनकी वैलेंसी कुछ और होती है, कुछ कंडीशन के अंदर उनकी वैलेंसी कुछ और होती है। एक वैलेंसी से ज़्यादा उनकी वैलेंसी होती है, इसी को कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ओके, चलो थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होती है वेरिएबल वैलेंसी। जैसा कि हम लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 3। ठीक है, मतलब क्या कि लिथियम के फर्स्ट शेल के अंदर देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कभी भी याद रखना, जब उनके जो एक एटम है, समझो ए, ठीक है, इसके अंदर उसका पहला शेल के मैक्सिमम एटम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होती है 2, सेकंड शेल की होती है 8, लाइकवाइज। ठीक है, तो कभी भी पहला शेल कोशिश करेगा कि उसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहना, और सेकंड शेल ये कोशिश करेगा सेकंड और थर्ड कि मिनिमम उसके अंदर जो है तो मैक्सिमम उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। यही करने के बाद से क्लोरीन क्या करता, जब उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से सेकंड में 8 है और लास्ट में 7 है, तो 7 के बाद से उन्हें एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है सोडियम से, और फिर अब उसकी नई कॉन्फ़िगरेशन हो जाती 2 8 8। ठीक है, सोडियम भी क्या करता है, जब उसके पास जो है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है 2 8 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है इसको, तो उसकी नई कॉन्फ़िगरेशन हो जाती जो सोडियम से सोडियम प्लस बन जाता, जिसको हम कैटायन कहते हैं, तो 2 और 8। ठीक है, तो वैसा ही हम यहाँ पर देखेंगे कि लिथियम जिसकी एटॉमिक नंबर है 3, मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में है और 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में। तो इसके लिए बेसिकली क्या होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके 8 इलेक्ट्रॉन करना, ये इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो बेसिकली उन्हें क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। तो डोनेट करेंगे तो मतलब क्या होगा, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ठीक है, अब ये कंसेप्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि हम हमारे पुराने एग्जाम्पल पे आते, सोडियम के फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में है कितने बाबा, 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले शेल के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट वाले शेल के अंदर, लास्ट ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन रहते, इन इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम के आखिरी शेल में कितने हैं, 1 है। समझ में आया, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम को अगर देखेंगे हम, तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर, अब इसके हम लिखते हैं, हाँ, बेरिलियम के टोटल 4 एटॉमिक नंबर है, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है और 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है। अब ये सेकंड शेल जो आखिरी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए, तो ये हो गया इसका आंसर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरों को देना इसके लिए ईजी है एज़ कम्पेयर टू दूसरों से 6 इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल में करना। 6 लेने के लिए इसको बहुत फोर्स लगेगी, उतनी फोर्स उसके पास नहीं है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसकी वैलेंसी हो जाएंगी 2। लाइकवाइज इसका एटॉमिक नंबर है 6, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन ये दूसरों को, 4 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में है, वैलेंस शेल में, तो उसकी वैलेंसी उन्हें किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता, तो 4 वैलेंसी। लाइकवाइज आप जो है ना, ये बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी जो है तो वैलेंसी निकालिए। अब इम्पोर्टेंट बात,
Iron exhibits variable valencies 2 and 3, therefore ions form a two compound. FeCl2 भी बनाता, FeCl3 भी बनाता। आयरन कभी भी क्या करता, जब उन्हें वैलेंसी 2 बनाता है तो Cl2 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी अगर एग्जिबिट करता है तो 3 की करता है। तो ये ऐसा, जब कॉपर, इसका सिंबल है Cu, वैलेंसी बताता है अपनी 1, तो ये हो गया Cu+, और जब वो अपनी वैलेंसी एग्जिबिट करता है 2, तो ये हो गया Cu2+। जो Cu+ है उसको बोलते क्यूपरस, और जो Cu2+ है उसको बोलते क्यूपरिक। सेम इज़ द केस विद द मर्क्यूरी ऑल्सो। मर्क्यूरी के अंदर क्या होता है, Hg+, मर्क्यूरस, और मर्क्यूरिक मीन्स दिस वन, Hg2+। सो दिस इज़ बेसिकली एन असाइनमेंट ओवर हियर। यहाँ पर कुछ असाइनमेंट है, फाइंड आउट द मोर एलिमेंट विच वेरिएबल वैलेंसी। बहुत सारे एलिमेंट है, आप फाइंड आउट कीजिए और पोस्ट कीजिए। अब एक कंसेप्ट पे आते हैं हम। राइट डाउन द कैटायंस एंड एनायंस ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड चार्ट। देखो, रेडिकल कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम इसको लेते हैं NaOH को। NaOH जब ब्रेक डाउन होगा तो वो ऐसा ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, यहाँ से, और ये बन जाएगा Na+, तो ये कैटायन हो जाएगा Na+। जिस पे प्लस साइन होती है वो उसको बोलते हैं कैटायन, और जिस पे OH जो है ना वो माइनस हो जाएगा, ऐसा OH माइनस, तो जिस पे माइनस साइन होती है वो होते हैं वो, ये हो गया कैटायन, ये हो गया अनायन। KOH क्या होगा, K+ एंड OH माइनस, Ca+ एंड OH माइनस, ठीक है। HCl जब ब्रेक, ये एसिड है, देखो ये बेसिस थे, एसिड में H अलग निकल जाएगा, Cl अलग चल जाएगा, H+ Cl-, ठीक है, ये H+ कैटायन, Cl-। बाकी के ये दोनों आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलो थोड़ा सा ये कंसेप्ट को समझ लेते हैं जो मैंने अभी करके बताया। कंपाउंड विद आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं उसके 2 कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि NaCl, ये आयोनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को और दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन गया, और केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक हो गया Na, दूसरा हो गया Cl, ठीक है। जो दीज आर कैटायन, जो कंपोनेंट उसका रहता है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन, और जो कंपोनेंट जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायंस, ठीक है। ये एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जब हम Na और Cl दोनों को कंबाइन करके NaCl बना रहे हैं, तो ये लोग अपना अपना फ्रीली पार्ट करते हैं। ये सोडियम फ्रीली कंबाइन होता है इसके साथ, कोई कंपल्शन नहीं, और जो फ्रीली कंबाइन होके रिएक्शन करवाते, इसलिए इनको बोलते फ्री रेडिकल। इनको क्या बोलते हैं हम, फ्री रेडिकल, या कहते हैं हम रेडिकल। तो हमने पिछले चार्ट के अंदर देखे कि ये चार्ट के अंदर देखे हमने कि ये सोडियम प्लस हो जाता, Cl माइनस हो जाता। ऐसी इसका एक कंपोनेंट है पोटेशियम प्लस और OH माइनस, ठीक है, सॉरी ये OH माइनस है। लाइकवाइज ये इसका एक कंपोनेंट है H और Cl। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, जब H+ आता है तो वो एसिड रहता है, और जब OH माइनस आता है तो वो होता है बेस, ठीक है, ये बेस होता है, ये एसिड होता है। अच्छा, एक और कंसेप्ट है कि जो ये सोडियम प्लस है इसका और एक नाम है, इसको हम कैटायन बोल रहे थे, तो कैटायनिक रेडिकल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कैटायनिक रेडिकल। रेडिकल मतलब ऐसे चीज़ जो फ्रीली पार्ट लेती है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। सोडियम प्लस ने फ्रीली पार्ट लिया था, ये हो गया कैटायनिक रेडिकल। Cl माइनस ने ये भी हो गया एनायनिक रेडिकल, ठीक है। Cl माइनस को कहते हैं एन आयन बोलते थे हम, तो इसको और एक चीज़ बोल सकते हैं हम एनायनिक रेडिकल, ये इसके नेम्स है, ठीक है। कट आयोनिक रेडिकल Na
OH से भी मिल सकता, OH माइनस तो बन जाएगा NaOH, ठीक है। और Cl से ही मिल सकता, NaCl बनेगा। OH से मिला तो बोलेंगे हम कैटायोनिक रेडिकल। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलने के वास्ते। कैटायोनिक रेडिकल एन आयोनिक रेडिकल से मिला और बन गया एक केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़, कैटायोनिक रेडिकल, ठीक है। जैसा कि H प्लस HCl के अंदर ये HCl है, इसमें H प्लस है और Cl माइनस भी है। H प्लस जो है ये किससे मिला, ये हो गया कैटायोनिक रेडिकल, मिल गया Cl से, एनायोनिक रेडिकल से। तो कैटायोनिक रेडिकल डिटरमाइन करेंगा वो एसिड है या बेस। H प्लस रहेगा तो एसिड रहेगा, और बेस के अंदर OH माइनस, बेस है NaOH, इसमें कैटायनिक रेडिकल हो गया ये Na प्लस, और OH माइनस हो गया एनायनिक रेडिकल। तो एन आयोनिक रेडिकल डिटरमाइन करेंगा बेस, इन्हें डिटरमाइन क्या करेंगा, ये सब्सटेंस बेस है। समझ में आया? चलो विच, अब देखो मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि जब अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इट इज सीन अबाउ चार्ट दैट NaOH KOH आर फॉर्म विद द कैटायनिक रेडिकल and are paired with the anionic radical hydroxide, hence cationic radical are called as basic radicals। हाँ ये देखो, कैटायनिक रेडिकल को बेसिक रेडिकल कहते हैं। क्यों? इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करो। कैटायनिक रेडिकल को बेसिक रेडिकल कहते हैं। चलो NaOH का एग्जांपल लेते हैं हम। ये जब ब्रेक डाउन होगा तो इसका बनेगा Na प्लस OH माइनस, ठीक है। अब KaOH को देखो, ये जब ब्रेक डाउन होगा तो K प्लस और OH माइनस ऐसा बनेगा। तो OH माइनस मतलब ये क्या है, ये तो हर एक दोनों के अंदर कॉमन है, मगर ये बेस कौन सा है, कौन डिटरमाइन कर रहा, Na प्लस कर रहा है डिटरमाइन, यहाँ पे K प्लस डिटरमाइन कर रहा। KNO3 की अगर हम बात करेंगे तो KNO3 के अंदर कौन डिटरमाइन कर रहा, ठीक है, सॉरी KNO3 का एग्जांपल मतलब NaOH के अंदर कौन डिटरमाइन कर रहा कि ये सोडियम का बेस बने हुआ है। पोटेशियम इसमें कौन डिटरमाइन कर रहा, ये पोटेशियम का। जो डिटरमाइन कर रहा उसको बोलेंगे बेसिक रेडिकल, जो डिटरमाइन कर रहा उसको बोलेंगे बेसिक रेडिकल। कौन डिटरमाइन कर रहा, सोडियम डिटरमाइन कर रहा। इधर कौन डिटरमाइन कर रहा, पोटेशियम, मतलब ये सोडियम का बेस है, ये पोटेशियम का बेस है, जिसकी वजह से वो बेस का नाम बन जाता सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से नाम बन जाता उसको बोलते हैं हम बेसिक रेडिकल। तो जी क्योंकि इसके ऊपर प्लस है तो कैटायोनिक रेडिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। कैटायोनिक रेडिकल इन बेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। दिमाग में बिठा लो ये, कैटायोनिक रेडिकल इन बेसिस इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल, ठीक है। सेम वे अब यही कंसेप्ट को थोड़ा सा ऐसा समझो कि जब हम डिफरेंट एसिड है HCl, चलो HCl ये ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा, H प्लस Cl माइनस, फिर ठीक है एक HBr एसिड है, ये ब्रेक डाउन होकर क्या बना, H प्लस Br माइनस, ठीक है। तो HH तो कॉमन है ना एसिड के अंदर, कौन डिटरमाइन कर रहा कि ये किसका एसिड है, डिटरमाइन करने वाला है यहाँ पे क्लोरीन Cl माइनस, ब्रोमीन, ठीक है, ये डिटरमाइन कर रहा। तो जो ये डिटरमाइन कर रहा उसी को कहेंगे हम एन आयोनिक रेडिकल। ये एन आयोनिक रेडिकल जब डिटरमाइन कर रहा कि ये कौन सा एसिड है, तो जो डिटरमाइन करता उसको हम बोलते एसिडिक रेडिकल। तो यहाँ पे हो गया एसिडिक रेडिकल ये। अब एक एग्जांपल H2SO4, ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो H प्लस बन जाएगा, SO4 माइनस हो जाएगा। तो एसिडिक रेडिकल कौन हो गया, SO4 माइनस,
ठीक है, यही थोड़ा सा एक कंसेप्ट है। चलो मैं इसको एक बार अच्छे से समराइज़ कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखो NaOH के अंदर, KOH के अंदर ये बेस किसका है, कौन डिटरमाइन कर रहा, सोडियम कर रहा। ये बेस किसका है, पोटेशियम कर रहा। तो जो डिटरमाइन करता उसको ही बोलते हम, जो बेस डिटरमाइन करता उसको बोलते बेसिक रेडिकल। ठीक है, HCl और HBr ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। इसके अंदर कौन डिटरमाइन कर रहा है कि ये एसिड किसका है, क्लोरीन डिटरमाइन कर रहा। और कौन डिटरमाइन कर रहा इसके अंदर कि ये कौन किसका एसिड है, ब्रोमीन डिटरमाइन कर रहा। तो ये क्लोरीन जिसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज रहेगा, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन को जो एसिड बना रहे इनको बोलेंगे हम एसिडिक रेडिकल। ठीक है, अब समझ में आ गया सब। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अंदर विच ऑफ द बेसिक रेडिकल विच आर द बेसिक रेडिकल विच आर द एसिडिक रेडिकल अमॉन्ग देम। तो देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए आप, जिसके ऊपर माइनस साइन रहेंगी ये हो जाएंगे एसिडिक रेडिकल, ठीक है। और जिसके ऊपर प्लस साइन रहेंगी वो हो जाएंगे बेसिक रेडिकल। ये बाय हार्ट कर लो। तो अब मेरे को बोलो Ag3 क्या हो गया, बेसिक रेडिकल। Cu2+ बेसिक रेडिकल, ये बेसिक रेडिकल, ये बेसिक रेडिकल, ठीक है। I- एसिडिक रेडिकल, चलो चलो चलो। NO3- एसिडिक रेडिकल्स, करेक्ट। Na+ बेसिक रेडिकल। जो छोड़ दिया हूँ मैं वो आप लोगों कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। Generally, the basic radicals formed by the electrons of atoms, such as therefore exception। ये NH4 जो है ना, बेसिकली ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखो। इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। NH4 और MnO4- ये दोनों एक्सेप्शन है, हाँ ये याद रखिए। चलो अब जो हमने देखे, जी, क्लासीफाई द यूज़ योर ब्रेन पावर, 2 टाइप्स जो हमने एसिडिक और बेसिक अभी देखे कंसेप्ट, उसके हिसाब से ये लोगों को क्लासीफाई करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कुछ रहते हैं मोनो एटॉमिक रेडिकल, सच एज सोडियम पोटेशियम, मतलब एक ही एटम के, इनको बोलते हैं हम सिंपल रेडिकल। ऐसे रेडिकल जिनके ऊपर जो है तो सिर्फ एक ही एटम के बने हुए, सोडियम, कॉपर, क्लोरीन। थोड़ा सा हम ऊपर चल जाएंगे, अब देखो यहाँ पे एक एक एटम के कौन से बने हैं, ये Ag, ठीक है, सिल्वर, कॉपर, क्लोरीन, आयोडीन, ये सिंगल है, मोनो एटॉमिक रेडिकल बोलते हैं इनको, सिंपल रेडिकल भी बोलते हैं। Fe, ठीक है, ये कैल्शियम, सल्फ़र, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे क्या हो गए, सिंपल रेडिकल, ठीक है। अगर कुछ रेडिकल, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, कुछ रेडिकल एक या दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, जैसा कि सल्फ़र एंड ऑक्सीजन से मिलके बना SO4 2-, जैसा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना NO3-, जैसा कि ये बन गया NH4+, ये बन गया MnO4-, है ना। इनसे मिलकर जब एक से ज़्यादा आइटम से मिलकर कोई रेडिकल बनता है तो इसको बोलते हैं हम, ज़रा बुक की लैंग्वेज देखेंगे, इसको बोलते हैं हम कंपोजिट रेडिकल। तो क्या हो गया, SO4 कंपोजिट रेडिकल हो गया, NH4 कंपोजिट रेडिकल हो गया, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट है जिसको बोलेंगे हम केमिकल फार्मूलेस कैसा बनाते हैं, ठीक है। केमिकल फार्मूले कैसा बनाते हैं, चलो इसके 4 स्टेप्स है,
ठीक है। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल पहली स्टेप क्या करने का है कि आपको लिखना है, फर्स्ट स्टेप आपको राइट डाउन करना है वो रेडिकल की सिंबल। देखो हम कोई भी सोडियम सल्फेट बना रहे हैं, ठीक है, इसका सिंबल लिख दिया हमने, सोडियम का Na, सल्फेट का सिंबल है SO4, ठीक है। फिर उसके नीचे उनकी वैलेंसी लिखने की है कि सोडियम की वैलेंसी हमको अच्छी तरीके से मालूम 281, तो वैलेंसी है इसकी 1। ये सल्फ़र की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। उनके नीचे लिख दिए हमने ये 1 और 2। फिर क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये जो सल्फ़र की वैलेंसी है इसको लगा देने का है और इसकी वैलेंसी इसको लगा देना है। तो लगाने के बाद मतलब ऐसा नहीं लिखने का है सोडियम 1 और SO4 2, ऐसा नहीं लिखना। इसको लिखना है हमको सबस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इसके नीचे की वैलेंसी इधर नहीं जाएंगी, इसके नीचे की वैलेंसी जाएंगी यहाँ पर, इसके नीचे की वैलेंसी जाएंगी यहाँ पर। तो ये 2 चल जाएगा यहाँ पर और 1 चल जाएगा यहाँ पर। तो हम कैसा लिखेंगे, देखो Na2 हो गया, 2 उधर गया, सबस्क्रिप्ट में लिखना है। और SO4 के पास 1 आ गया तो SO4 ऐसा 1 ऐसा लिखने का है। मगर 1 रहने की वजह से हम उसको लिखते नहीं और हम ऐसा लिख देते Na2SO4, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप। तो चलो ज़रा इसका और एक एग्जांपल देख देते हैं। हम हमारा एग्जांपल देखते हैं। एक सोडियम, हमने पहले क्या लिखे हैं उनके सिंबल के नाम, सोडियम और क्लोरीन। अब उनकी वैलेंसी ऐसा लिखे हमने, सेकंड स्टेप में Na लिखे और Cl लिखे। इसकी वैलेंसी 1 है क्योंकि इन्हें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता। ये हो गया NaCl, 1 वैलेंसी लिखे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा और इसको ऐसा। हमने बताए थे जब वैलेंसी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये 1 इधर जाके लगा तो ऐसा हो गया, Cl के पास ये 1 इधर जाके लगा तो ऐसा। क्योंकि ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं तो एक्चुअल फार्मूला हम लिखेंगे NaCl ऐसा, ठीक है। चलो ज़रा और एक फार्मूला आपको समझा देता हूँ। चलो एक फार्मूला समझाता हूँ। अच्छा, वैलेंसी आपको देखना है तो थोड़ा सा इधर आ जाना। और ये एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी है, फेरस की 3 है, फेरिक की, गोल्ड की 3 है, इसके ऊपर 1 डॉट है, ठीक है, 1 माइनस साइन है, इनकी 1 है वैलेंसी, ठीक है। इसकी 2 है ऑक्सीजन की, ऐसा देखना। SO4 की 2 माइनस है, ठीक है। अब अपन देखेंगे ये जो फार्मूला है H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड कैसा बना। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे सल्फ़र। नोट करो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और सल्फ़र के पास 2 माइनस है, मतलब उसकी वैलेंसी है 2। तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, कैसा केमिकल फार्मूला लिखते। देखो हमने सोडियम लिखे, ये H2SO4 का फार्मूला लिख रहे हो, ये SO4 ऐसा लिखे। ये सिंपल रेडिकल है, ये कंपोजिट रेडिकल है, सिंपल रेडिकल कंपोजिट रेडिकल। इनकी वैलेंसी हमने अभी देखे थे, इसकी 1 थी और इसकी थी 2। अब हम इसको इधर करेंगे, ये वाले स्टेज में, ये वाले स्टेप में इसको इसके साथ लिखेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे। तो देखो इसको इसके साथ लिखे तो ये हो गया H2, 2 उधर जाके लगा, सबस्क्रिप्ट में लिखे। SO4 को ये 1 जाके लगेगा तो हम SO4 को 1 रहे तो 1 तो लिखते नहीं। ये हो गया इसका फार्मूला। ऐसे लिखे जाते हैं कम फार्मूलेस। और यहाँ पर सारे फार्मूलेस का वैलेंसीज दिए हुई है जो आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा बेटा। इसी के साथ हमारा ये वाला पीरियड ख़त्म होता है। और यहाँ पे कुछ एक और असाइनमेंट है जो आप लोग करिए, और कहीं डिफ़िकल्टी आती तो मेरे से पूछना। सोडियम डाइक्रोमेट कैसा बनता सर, कॉपर सल्फेट कैसा बनता, ये आपका असाइनमेंट है, ये होमवर्क है जो मेरे व्हाट्सअप के नंबर पर आप लोग भेज देना। जितना जल्दी करके कर दिए उतना जल्दी, ठीक है। अब हम वाइंड अप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।